करण जी, अब इस जीत को कैसे देखा जाए? अगर ममता के गढ़ में घुसकर भी बीजेपी सुपड़ा साफ कर रही है तो एक बात तो तय है कि ममता के खिलाफ वोट गया है, उनकी नीतियों के खिलाफ वोट गया है। ये पूरे तौर पर एंटी इनकम्बेंसी है जिसे बीजेपी ने भुनाया है। देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी, एक विफल सरकार जो ममता दीदी की थी, जिसको कि जनता तंग आ गई थी। मतलब मैं बार बार ये बातें बोलता हूं, एसिड अटैक्स अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में लोएस्ट कन्विक्शन रेट, हिंदू इलाके, मुस्लिम इलाके, हिंदुओं के रामनवमी पे कहना यहां से मत लेकर जाओ, ये मुस्लिम इलाका है, ये बढ़ता गया। फिर आरजी कौर रेप की जो यादें थी, जो दुखद यादें थी, वो लोगों के अंदर थी। उनकी माता जी के खिलाफ नारे लगना, गो बैक, तो लोगों ने इस बात समझी, महिलाएं भी रूठ गई। सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री बनाने से यह नहीं होता आप महिलाओं के हितैषी हैं। उसके बाद हमें यह बात की भी दाद देनी पड़ेगी, बीजेपी ने बहुत शानदार कैंपेन रन करी। प्राइम मिनिस्टर ज्यादा बड़े इनसाइडर लग रहे थे दैन ममता बनर्जी। जिस तरह से वो झालमुड़ी खा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, एक हंसती हुई कैंपेन थी उनकी। दीदी हर समय गुस्से में, कभी इलेक्शन कमीशन पे वार, कभी पुलिस पे वार, कभी सीआरपीएफ पे वार, कभी प्राइम मिनिस्टर पे वार। जिस तरह की बयानबाजी उनके नेताओं की हो रही थी, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, कल्याण बनर्जी हो, वो वहीं पर ये प्लॉट हार गई थी। जनता से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, जनता ने उन्हें नकारा। और बीजेपी ने, और बीजेपी में कई मैन ऑफ द मैच है, मैं इसमें कहूंगा अमित शाह जी, जो वहां पर जाकर बैठ ही गए एक तरह से, योगी आदित्यनाथ, जिनकी टाइमली रैलीज जो हुई, उन्होंने मुद्दे उठाए, साथ में उन्होंने अलग अलग, जैसे आपने भद्रलोक की बात करी, भद्रलोक को एक कॉन्फिडेंस दिया। मुझे याद आते हैं वो दिन, हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग बाहर नहीं निकलते थे, ताले लग जाते थे। उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता था कि अरे आप टैक्स तो देते हो पर वोट नहीं डालते। 20-20, 25-25% का वोटर टर्नआउट का इजाफा हुआ है उस भद्रलोक के अंदर। और उन्होंने आज बोला, तो असली विजेता अगर सही मायने में कोई है तो वो बंगाल की जनता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है, भय के आगे भरोसा जीता, उसका कुछ क्रेडिट, ठीक है, आपको उसमें डिस्पेरेंसी पे, एसआईआर पे, कुछ तरीकों पर आपके अपने सवाल थे ममता बनर्जी के, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं था कि भाई बीजेपी का भी वोटर निकला है और टीएमसी का भी वोटर निकला है, क्योंकि वोटर टर्नआउट तो हाई था ना। तो आप ये नहीं कह सकते थे किसी तरह की सोर्स जैमिंग या फिर वहां पर किसी तरह से बूथ जैमिंग छापा, ये सब की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर थी। यानी कि आज जो विनर है वो एब्सोल्यूट विनर है, उसके पास जो हारा है उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये कमी थी इसलिए हार गए। हालांकि दीदी का जो माहौल लग रहा है, जिस तरह के मूड में वो लग रही है, एटीट्यूड में वो लग रही है, पिछले 48 घंटों से भी हम देखें और आज भी देखें, तो लग रहा है कि वो सड़कों पर उतरेंगी और क्या कुछ वो मुद्दे लेकर आएंगी। लेकिन राहुल महाजन जी, अगर बात करें इस जीत की, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भगवा लहरा रहा है, उन जगहों पर भी लहरा रहा है जहां पर पिछले 2 टेन्योर से ममता बनर्जी, 16 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल एक छत्र राज कर रही थी, वहां पर भी भगवा लहरा रहा है। यहां तो समझ में आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ये जीत नेशनल लेवल पे किस तरह के ब्लॉकेज जो है वो तोड़ेगी, और बीजेपी का जो परसेप्शन है बियॉन्ड हिंदी भाषी बेल्ट, उसको कैसे एक्सेप्टेंस को और ज्यादा बढ़ाने में मददगार साबित होगा नतीजा? देखिए, अब तो ये परसेप्शन है नहीं कि बीजेपी जो है हिंदी भाषी इलाकों की ही पार्टी है। देखिए, उड़ीसा उन्होंने जीता, पश्चिम बंगाल अब जीता है, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, कर्नाटका वो एक बार जीत चुके हैं, और उसके अलावा मतलब केरल में उनकी अब सीट आ रही है, तमिलनाडु में उनकी सीटें हुआ करती थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वो रही नहीं है। लेकिन अब एक ही इलाका जो है वो ज़्यादा रह गया है बीजेपी के लिए, वो इलाका है साउथ इंडिया का इलाका, जहाँ पे उसे, और ख़ासतौर से तमिलनाडु का इलाका, जहाँ पर, क्योंकि अगर ये माना जाता है कि साउथ इंडिया में भी अगर तमिलनाडु आपने नहीं जीता तो आप साउथ इंडिया को उस तरह से नहीं जीत पाएंगे, तो ये ज़रूर है। दूसरा, केरल का ऑफकोर्स वहाँ पे कांग्रेस का मतलब वहाँ कांग्रेस जो है वो जीत रही है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश आरएसएस की केरल में रही है कि वो किसी तरह से वहाँ पर अपने इनरोड्स बना सकें। बीजेपी ने अपनी बहुत कोशिश की है केरल में इनरोड्स बनाने की, तो इस बार थोड़ा उसमें रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा कि जिस तरह की इनरोड्स बनाने की कोशिश की थी उसमें रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, तो देखिए मिक्स, जैसे एक बात तो मान लीजिए कि हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है जिसके कारण बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ है। ऐसे इलाकों में भी जहाँ पर जैसे जो है साउथ, हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो अच्छी सीटें आ रही हैं, तो नेचुरली वहाँ पर क्योंकि गढ़ था वहाँ पे बिल्कुल सीटें नहीं मिलती थी। कोलकाता की इलाके की बात करें तो कोलकाता में का जो ग्रेटर कोलकाता का इलाका है उसमें बीजेपी इनरोड्स पहले से बना रही थी जी। अगर रास बिहारी की हम बात करें तो पिछली बार भी उसका वोट परसेंटेज मेरे ख्याल से 8-9-11% से ऐसे से हारी थी। अगर हम जारा संको की बात करें वहाँ पे भी इसी तरह से कम का वो था। अगर हम श्यामापुरकर की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको जीत दिखाई देगी, मुझे पता नहीं है लेकिन यहाँ पे आप ये बिल्कुल यहाँ पे जीत आपको बीजेपी की दिखाई देगी। अब हम बात करें कि क्या यहाँ पर जो बहुत सॉलिड सीटें थी टीएमसी की वो क्या हार गए हैं। मतलब कोलकाता पोर्ट,
नहीं हारी बीजेपी, मतलब टीएमसी जो है वो जीत रही होगी। अगर मैं बात करूं, चलिए भवानीपुर की बात करें, 80% हिंदू पॉपुलेशन है भवानीपुर, लेकिन ममता बनर्जी जीत रही हैं। कम हो गया उनका जो जीत का अंतर होता था वो कम हो गया, लेकिन जीत रही हैं वहां पर। इसी तरह से बहुत सारी और सीटें यहाँ पर हैं। एंटली की सीट है जो कि मुस्लिम बहुल्य सीट है, या फिर चौरंगी की सीट है। तो ये सारी सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी नहीं हारेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, मुस्लिम इलाकों में भी मुसलमान वोटों में कहीं ना कहीं हुआ है, और उसका असर हमें टैली में देखने को मिल रहा है। वरना ममता बनर्जी अपने इस मुस्लिम वोट के बिना पर ही 3 बार से लगातार सत्ता में रही थी और उसका असर भी देखने को मिल रहा था। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। शहजाद जी, बहुत शुभकामनाएं आपको पश्चिम बंगाल के लिए। कई सारे फैक्टर्स हैं जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, आपकी रणनीति की बात करते हैं, चुनावी कैंपेन की बात करते हैं, आपके चेहरों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। अगर आपके नजरिए से समझू तो पश्चिम बंगाल में वो कौन सा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? पिनाज की आ रही है, प्राची की नहीं आ रही है। पिनाज आपसे सवाल करेंगे। पिनाज, प्राची तो की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, पिनाज जी की आ रही है, बाकियों की आ रही है। आज तो आपको बधाई मिल रही है और सवाल तो कहाँ रह जाते हैं। जिस तरह से आपने पूरे पश्चिम बंगाल को भगवा कर दिया है, तो रसगुल्ला भिजवा रहे हैं दीदी को या झाल मोरी? झाल ज्यादा डाल के, क्योंकि झाल तो लग चुकी है उनको। नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और सोनार बांग्ला बनाने में सभी के योगदान को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। राजनीतिक विरोधियों को भी, जनता को भी हम मिष्टी दोही खिलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति नहीं रही। और मैं तो हमेशा देखता हूँ इंडिया टीवी का कवरेज और डिस्कशन, राहुल जी तो उसमें अक्सर रहते हैं। आप मुझे एक स्टेट बताइए पिनाज जी, जहां पर भाजपा जीती हो और उसने राजनीतिक शत्रुओं पे या राजनीतिक विरोधियों पर कोई भी किसी भी प्रकार से हिंसा या हमले को जायज भी ठहराया हो या किया हो। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अभी बंगाल में सरकार आई, ओडिशा, उसके बाद हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश में आई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में वर्षों से सरकार कांग्रेस पे एक कभी भी हमने हमला नहीं किया। तो हम ना किसी को झाल मुड़ी देंगे, ना किसी को झाल देंगे। हम सभी लोगों को बोलेंगे कि आइए सोनार बांग्ला बनाने में मदद कीजिए। और ये विक्ट्री भी जो है, ये विक्ट्री एक दरअसल भय तंत्र से निकलकर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए है।